मैं अमरजीत कुमार आप सभी लोगों को स्पेस एजुकेशन सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ाए हुए थे वीडियो नंबर 1 में मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट। आपको क्या चीज़ का अधिकार है, क्या चीज़ अधिकार नहीं है, इसको सब बताया जाएगा। आपको बोलने का अधिकार, आपको कहीं जाने का अधिकार, आपको किस धर्म को मानने का अधिकार, A to Z मौलिक अधिकारों में बताया जाता है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आर्टिकल में आपको अच्छा से बताया जाएगा। और आप लोग अच्छा से ध्यान से देखिए और पढ़िए। देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो कि खाली आर्टिकल ही बताते चल जाते हैं, लेकिन जो आर्टिकल है यानी जो अनुच्छेद है, हम उसको एक एक करके अच्छा से बताएंगे। सबसे पहले जो बेसिक होता है, बेसिक आप जान जाइए, बेसिक आप जानिएगा, तभी आप बड़ा बड़ा कोई एग्जाम हो अच्छा से दे पाइएगा या अच्छा से आपको नॉलेज हो पाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी घर बनाने के लिए पिलर देना अति आवश्यक है, उसी तरह ये है आपको है बेसिक। तो आपको बेसिक से अच्छा से जानकारी हम आपको देंगे और आप लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छा से देखिए। और आप अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग व्यक्तियों के पास शेयर कीजिए कि उन लोगों को भी, व्यक्तियों को भारतीय संविधान के बारे में अच्छा से जानकारी हो सके। कहा जाता है दोस्तों, देखिए, हमको बहुत शौक है कि हर घर में भारतीय संविधान पहुँचे। जैसे धार्मिक बहुत सारी किताबें हैं जो कि हर घर में पहुंच रहा है और हर घर में लोग के पास है, उसी तरह भारतीय संविधान हर किसी का घर में होना चाहिए कि वह लोग पढ़कर अपना हक अधिकार को अच्छा से जान सके, वो लोग कहीं अच्छा से लड़ाई कर सके या कोई भी काम हो तो अपने अधिकारों के बारे में अच्छा से जान सके। ठीक है, तो आज हम पढ़ाते हैं भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बताए हुए हैं। अभी हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, आपको एक एक अनुच्छेद करके बताएंगे और आप लोग धैर्य बनाइए और हमारे वीडियो को अच्छा से देखिए। देखिए, ये है कानूनी अधिकार। देखिए, कानूनी अधिकार किससे कहते हैं, इसको आप समझिए। किसी देश के कानूनी तंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। आप कोई भी देश में है तो वहाँ कुछ आपको कानूनी अधिकार होता है जो कि आपको प्रदान किया जाता है। इन अधिकारों के प्राप्त करने के लिए कानून की स्थापित क्रिया को पालन करना होता है। कोई भी आप देश में है और वहाँ का जो नियम कानून है और वहाँ को अच्छा सा पालन कीजिएगा तो आपको कानून का अधिकार आपको मिलेगा। कोई भी देश में है, आप उससे का वहाँ का जो कानून है आप उसको पालन कीजिए। अतः इनकी प्राप्ति के लिए सीधे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप नहीं जा सकते हैं। देखिए, कानूनी अधिकार ये है कि कोई भी व्यक्ति से आपसे झगड़ा होता है या कोई भी आप पे केस फौजदारी करते हैं तो आपको सीधा उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। हमारा संविधान भी कहता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि कोई आपको लोकल झगड़ा हुआ है या अलग से भी झगड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको जिला में कोर्ट होता है, आपको जिला से केस लड़ा जाता है। इसके बाद आपको राजधानी में होता है, राजधानी में होता है और वहाँ पर भी आपको जाना होता है। इसके बाद जैसे बिहार राज्य है तो बिहार राज्य के जो राजधानी है कहाँ है, आप अच्छा समझिए कहाँ है बताइए। तो बिहार राज्य की जहाँ राजधानी है, बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पटना। ठीक है, और भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। तो उसी तरह जो भी बिहार में केस होता है तो सबसे पहले जो जिला का कोर्ट कचहरी होता है उसमें देखा जाता है और वहाँ जो भी आगे सजा होता है वहाँ सुनाता है, अन्यथा आपको आगे हाई कोर्ट में भेज देता है और हाई कोर्ट में भेजता है और हाई कोर्ट से ही सीधा आपको जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो कभी भी आप ध्यान में रखिए कि आप कोई भी केस फौजदारी करते हैं या कोई भी मुकदमा होता है तो सबसे पहले जो जिला का कोर्ट होता है उसमें दिलाता है। इसके बाद जो हाई कोर्ट होता है उसमें दिलाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दिलाता है और सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होता है या कोर्ट न्यायाधीश जो भी होते हैं बहुत अच्छे से फैसला सुनाते हैं लोग। तो आप जान गए कानूनी अधिकार क्या है। कानूनी अधिकार आपको ये है कि आपको कानूनी अधिकार को स्थापित प्रक्रिया करने के लिए
आपको देश में नियम कानून को अच्छा से पालन करना पड़ेगा। नियम कानून को पालन करने के लिए जब आपको कहीं झगड़ा होता है तो आपको सबसे पहले केस कहाँ करना पड़ता है? आपको जो जिला के कोर्ट है उसमें करना पड़ता है। इसके बाद आपको हाई कोर्ट में जाना होता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना होता है। इसके बाद क्या करना होता है? कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते सीधे। विश्व में मौलिक अधिकारों का इतिहास ब्रिटेन से शुरू होता है। देखिए, विश्व में मौलिक अधिकारों के इतिहास से कहाँ से शुरू होता है? तो ब्रिटेन से शुरू होता है। ब्रिटेन के राजा किंग जॉन, ब्रिटेन के राजा कौन? किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्रिटेन के लोगों को मौलिक अधिकार लिखित दस्तावेज पर दिया, जिसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। और आप लोग अच्छे से समझिए कि जो ब्रिटेन के राजा है किंग जॉन, 1215 ईस्वी में सर्वप्रथम वहाँ के जो कि ब्रिटेन के लोग होते हैं उनको लिखित दस्तावेज पर वह मौलिक अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार लिखित दस्तावेज पर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। दिया है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। मैग्ना कार्टा, मैग्ना का अर्थ होता है सर्वोच्च। मैग्ना का क्या अर्थ होता है? सर्वोच्च। और कार्टा का अर्थ क्या होता है? दस्तावेज। आप इतना समझे कि मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है। तो मैग्ना का अर्थ होता है सर्वोच्च और कार्टा का अर्थ होता है दस्तावेज। देखिए, मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। मैग्ना कार्टा क्या है? मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। कई इसी एग्जाम में पूछता है कि मैग्ना कार्टा क्या है या मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों का सर्वोच्च लिखित दस्तावेज है। आप देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का कुछ इतिहास है, इसके बारे में हम विवेचना करते हैं। मौलिक अधिकारों का जो इतिहास है, भारत में क्या इतिहास है उसके भी बारे में बताएंगे। हम बताए थे कि मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में बताए थे कि ब्रिटेन के राजा 1215 में सबसे पहले अपने वहाँ के जो नागरिक थे उनको लिखित दस्तावेज पर वह दिए थे। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कब लिया गया था? तो 4 मार्च 1789 में लिया गया था। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। 4 मार्च 1789 में लिया गया था। अब देखिए, फ्रांस कह रहा है कि फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था, कब लिया गया था, इसके बारे में आप देखिए। फ्रांस के संविधान में मौलिक अधिकार 26 अगस्त 1789 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था? 1789 में जोड़ा गया था। 1789 में जोड़ा गया। और अमेरिका से संविधान से मौलिक अधिकार कौन लिया? भारत। बहुत सारे इस एग्जाम में पूछता है कि मौलिक अधिकार भारत कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया है। ठीक है। और अमेरिका मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा इतिहास में देखा जाता है तो मौलिक अधिकार 1215 में किंग जॉन जो राजा था वही दिए थे। वह अपने जो नागरिक वहाँ के थे उन लोगों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।